उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी का सपना देखने वाले दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आने वाले बेहद महत्वपूर्ण भारतीय संविधान नामक टॉपिक से है। इस टॉपिक के अंतर्गत संविधान सभा टॉपिक से ये 20 प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं। इन 20 प्रश्नों में यदि शुरुआती 5 प्रश्न आप हल कर लेते हैं तो दोस्तों पक्का मानिए कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। अपने आप को चेक कीजिए और देखिए आप कितने अधिकतम प्रश्न कर पाते हैं। दोस्तों याद रखिए, यदि शुरू के 5 प्रश्नों में से आपने 4 प्रश्न भी कर लिए तो आपकी तैयारी 100% पूरी है। आइए चेक करते हैं अपने आप को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, किस दल का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था? वो पूछे संविधान सभा में कौन सा दल शामिल नहीं था? ए साम्यवादी दल, बी समाजवादी दल, सी हिंदू महासभा। उसके बाद सही कोड दिए हैं ABCD करके। इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे और इनकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। यहाँ पे एक प्रश्न होकर दरअसल 3-4 प्रश्न एक साथ शामिल किए गए होते हैं। तो साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा तीनों का ही प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। इस तरीके से ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी 1, 2, 3 सभी का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य दस्तावेज लेखक कौन थे? मुख्य दस्तावेज लेखक SN बनर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, SN मुखर्जी और HC मुखर्जी। दोस्तों इन चारों के ही नाम आपने संविधान सभा के संबंध में जरूर पढ़े होंगे। इन सभी का योगदान संविधान में रहा है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि सही ऑप्शन क्या है, SN बनर्जी, SN मुखर्जी, HC मुखर्जी। दोस्तों इस तरह के प्रश्न दरअसल हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है SN मुखर्जी। इनका पूरा नाम था सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। पूरा नाम था सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। और सुरेंद्रनाथ मुखर्जी संविधान सभा के संयुक्त सचिव भी रहे। ये संयुक्त सचिव के पद पर भी रहे। संयुक्त सचिव, यदि प्रश्न इस तरह से आता है तो संयुक्त सचिव भी SN मुखर्जी थे। उसके बाद राज्यसभा जब बनी तब राज्यसभा के प्रथम महासचिव भी यही थे। राज्यसभा के प्रथम महासचिव। तो काफी सारे फैक्ट SN मुखर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी संयुक्त सचिव भी थे संविधान सभा के, और बाद में जब राज्यसभा गठित हुई तो राज्यसभा के प्रथम महासचिव भी बने, और साथ ही साथ वो संविधान के मुख्य दस्तावेज लेखक भी थे। एक बार ये समझ लें कि संविधान के मुख्य दस्तावेज लेखक होने का मतलब क्या है। दरअसल जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसको लिखने का काम, उसको शब्दों में पिरोने का काम सुरेंद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया। समझ रहे हैं बात को? शब्दों में पिरोना, कहाँ क्या शब्द रखना है ताकि उसका पूरा भाव आ सके। तो वो सब लेखन का काम जो है, दस्तावेज तैयार करने का काम जो है, वो सुरेंद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। दोस्तों अध्यक्ष तो आप सबको याद ही है, और अध्यक्ष बहुत बार आते भी हैं, एग्जाम में आ भी चुके हैं सैकड़ों बार। यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछे गए हैं। तो उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, BT कृष्णमाचारी, HVR अयंगर या A और B दोनों। फिर वही बात, आपने इन सब के नाम कहीं ना कहीं संविधान सभा के संबंध में जरूर पढ़े हैं, तो कंफ्यूजन पैदा होता है इस तरह के प्रश्न से। तो HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी ये दोनों ही अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। संविधान सभा के उपाध्यक्ष ये दोनों ही थे, और इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सही होगा D, क्योंकि ये दोनों ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। HC मुखर्जी का पूरा नाम हरेंद्र कुमार मुखर्जी था। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और जो BT कृष्णमाचारी हैं, इनका पूरा नाम था वंगल तिरुवेंकटाचारी। वंगल तिरुवेंकटाचारी इनका पूरा नाम था। वंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी, है ना? ये तो है ही बाद में कृष्णमाचारी, ये इनका पूरा नाम था। इस तरह ये दो लोग भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे।
प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के सचिव कौन थे? फिर वही एक प्रश्न, सचिव कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर थे। भारतीय संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर थे। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा के द्वारा किसको प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया था? तो संविधान सभा का प्रतीक या मोहर कौन था दोस्तों? मोहर था हाथी। हाथी का चिन्ह भारतीय संविधान सभा के द्वारा प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों, आपने चेक किया कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? क्या आपने चेक किया आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? आप देखें, चेक करें, और आगे की वीडियो में भी इसी तरह के बिल्कुल तथ्यपरक, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न आते हैं, वही प्रश्न होंगे। आप ध्यान से देखते रहिए कितने प्रश्नों को आप कर पाते हैं। पूरी वीडियो देखिए। प्रश्न नंबर 6, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, याद रखना है, पूछा क्या गया है, जो संविधान का हिंदी में लिखा हुआ संस्करण है उसको लिखा किसने, यानी हाथ से किसने लिखा, हैंड रिटन किसके द्वारा किया गया है? प्रश्न नंबर 6 है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने दोस्तों इंग्लिश में लिखा था, कंफ्यूज मत होना, उनके द्वारा लिखा गया जो था वो इंग्लिश में था, तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। मनमथ नाथ दास और जॉन मथाई अलग हैं। इसके अलावा सही ऑप्शन होगा बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा भारतीय संविधान को हिंदी में लिखा गया, हिंदी में। प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, दोस्तों आप जानते हैं बहुत आसान सवाल है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, जब प्रथम बैठक का नाम आता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और जब स्थायी अध्यक्ष का नाम आता है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा ऑप्शन, है ना? ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही में। प्रश्न नंबर 8, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, अभी पिछले प्रश्न में हम देखते हैं प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन जब वो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करता है तो यहाँ पर वो स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 9, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगी भारत के लिए, ये विचार सबसे पहले किसने दिया? तो दोस्तों, ये विचार प्रश्न नंबर 9 का आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया। 1934 में सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा ये काम किया गया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो अपना संविधान का निर्माण करे। प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? यहाँ व्यक्ति विशेष का जिक्र हो रहा है और वहां पर संगठन के ऑप्शन दिए हुए थे। प्रश्न नंबर 9 में देखिए दोस्तों, संगठनों के ऑप्शन दिए हुए हैं, जबकि इस प्रश्न में यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो संविधान निर्मात्री सभा का विचार सबसे पहले MN राय, मानवेंद्र नाथ राय इनका नाम था, MN रॉय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सही होगा MN रॉय। एक निर्वाचित संविधान सभा, याद रखें दोस्तों, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने किया? यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए उनको नोट करना है। एक तो निर्वाचित संविधान सभा, दोस्तों निर्वाचित संविधान सभा और मनोनीत संविधान सभा में अंतर होता है। अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग आपके लिए संविधान बनाएंगे, हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम एक निर्वाचित संविधान सभा यानी जिसको हम चुने कि ये लोग हमारे लिए संविधान बनाएंगे, उसका जिक्र था। दूसरा संविधान का निर्माण करना, और तीसरा ये बात सबसे पहले कब की गई? तो दोस्तों सही ऑप्शन साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अध्ययन 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन डेलीगेशन के द्वारा। सही ऑप्शन होगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और उसने पहली बार स्वीकृति दी कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसको समझ लीजिए। पूछ क्या रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं जो संविधान सभा में एक व्यक्ति जाना था किसी राज्य से, वो कितने लोगों की जनसंख्या पर जाना था। जैसे भी हमारे यहाँ MLA MP जाते हैं वो जनसंख्या के अनुपात में जाते हैं, उसी तरह किसी राज्य की जनसंख्या के कितने अनुपात में उस राज्य को संविधान निर्मात्री परिषद में सीटें आवंटित होंगी। तो सही ऑप्शन इसका है, ऑप्शन आपको सबको पता है
क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है 10 लाख व्यक्ति, यानी किसी राज्य की जनसंख्या यदि 10 लाख है तो उसको संविधान सभा में 1 सीट मिलेगी, यानी वहां से 1 व्यक्ति संविधान सभा के लिए जाएगा। इस प्रश्न में ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा के सदस्य चुने कैसे गए? क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था? क्या सीधे जनता द्वारा? ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नामांकन किए थे। क्या कांग्रेस ने जिसको कहा वो पहुंच गया था? क्या तीसरा, भारतीय राज्यों के शासकों के द्वारा नामांकन हुए थे। क्या राजाओं ने नामांकन करा था कि कौन कौन जाएंगे, या प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था? तो सही ऑप्शन है दोस्तों, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। प्रांतीय सभाओं के जो निर्वाचन हुए थे उनके द्वारा ये चुना गया कि संविधान सभा में कौन व्यक्ति जाएगा। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो संविधान सभा की स्थापना का जिक्र है प्रश्न नंबर 14 में। संविधान सभा की स्थापना, पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? दोस्तों याद रखना है, अधिवेशन तो 11 ही हुए थे। अधिवेशन कितने हुए थे? 11। लेकिन हुआ क्या, जो 12वां अधिवेशन था वो इसलिए हुआ कि सब लोगों के हस्ताक्षर होने थे। तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी संविधान सभा में 11 ही अधिवेशन हुए थे, लेकिन 12वें अधिवेशन के दौरान हस्ताक्षर का काम किया गया था, इसलिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हस्ताक्षर करने के लिए हुई थी, और वो हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा भंग कर दी गई थी और उसको अंतरिम संसद में बदल दिया गया था। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो संविधान का प्रथम प्रारूप वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा। संविधान का प्रथम प्रारूप वी.एन. राव ने तैयार किया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत करने का मतलब है कि संविधान सभा ने स्वीकार किया, अपनाया या अधिनियमित किया। अगर ये शब्द आते हैं तब जो ऑप्शन होगा वो सेम होगा, और यदि लागू करने वाला ऑप्शन शुरू होता है तो वो ऑप्शन अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पर भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, जो प्रस्तावना में तिथि दी हुई है, उस तिथि को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। तो साथियों, प्रस्तावना में जो तिथि लिखी हुई है दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, वो संविधान को स्वीकार करने की, संविधान को अपनाने की और संविधान को अधिनियमित करने की तिथि लिखी हुई है। बाकी संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जबकि संविधान अधिनियमित, स्वीकृत और अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ भारतीय संविधान दिवस मनाने की बात हो रही है। संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया, अपनाया गया। इसलिए संविधान दिवस हम 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा था? किसने कहा कि संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये प्रसिद्ध कथन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ग्रेनविले ऑस्टिन का ये प्रसिद्ध कथन है। दोस्तों, ग्रेनविले ऑस्टिन एक भारतीय इतिहासकार या भारतीय संविधानविद कह सकते हैं आप हुए हैं, जिनकी एक फेमस बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने एक बुक लिखी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके द्वारा लिखी गई है और उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो पूरा नाम है ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन उनका ये कथन है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। दोस्तों, आज के 20 प्रश्न थे, बहुत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं। इसी तरह की श्रृंखला टॉपिक वाइज आपको यूपी पुलिस के लिए मिलती रहेगी। आप ध्यान से पढ़ते रहिए और वर्दी का सपना जीते रहिए।